हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। अराउंड 98% या मैं कहूँ सारी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में जो है बनी हुई होती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि स्टार्टिंग में हम क्या करते थे कि जावास्क्रिप्ट जब नहीं था तो HTML और CSS के हेल्प से जब हम पेज बनाते थे तो वो इतने मतलब डायनेमिक नहीं होते थे। मतलब एक स्टैटिक पेज होता था और हम कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करवा सकते थे। एक्शन परफॉर्म से मेरा मतलब है, जैसे मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे कोई पॉपअप बन के आ जाए, और या चाहता हूँ कि किसी बटन पे या अ, पे क्लिक करूँ तो कुछ एक्टिविटीज हो, कुछ भी, जैसे कोई कलर रेड है वो ग्रीन हो जाए, कुछ ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको, एक मैंने डॉक फाइल बनाई है जिसका लिंक मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, जो आपके नोट्स में काम आएगा। तो चलिए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड HTML एंड CSS। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में पेज बनते थे वो HTML और CSS में बनते थे। तो ये HTML और CSS के साथ यूज होने वाली लैंग्वेज है। ओवर 97% ऑफ वेबसाइट यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। 97, या मैं कहूँ सारी वेबसाइट आज के डेट में जावास्क्रिप्ट में बनी होती हैं। और भी अदर लैंग्वेजेस यूज होती हैं, बट फ्रंट एंड में ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट। और ये बनी थी 1995 में, इसको इन्वेंट किया गया था। JavaScript can be used to client-side development as well as server-side development। तो जो JavaScript है वो स्टार्टिंग में तो क्लाइंट साइड के लिए यूज होती थी, पर बाद में इसका यूज सर्वर साइड पे भी किया जाने लग गया विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। आपने ये टर्म आजकल सुनी होगी, नोड जेएस। तो इसी की मदद से हम सर्वर साइड में यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स मेंशन किए हुए हैं जिससे हमारा काम जावास्क्रिप्ट में आसान हो जाता है। हम इन लाइब्रेरीज को बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम बेसिक्स जानेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रोग्रामिंग, और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक फाइल जिसका नाम होगा index.html, और मैं इसको सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम सिंपल हम रखते हैं लर्न जावास्क्रिप्ट। इस इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ, और सिंपल पहले HTML का कोड। उसके बाद अगर मेरे को HTML पेज पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट को लिख सकता हूँ। सिंपल, अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस पेज को चलाऊंगा। सिंपली इस पे डबल क्लिक करके ये फाइल चलेगी ब्राउजर में, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि मैंने कोड में लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग डॉट क्या करता है, ये ब्राउजर पे नहीं बल्कि जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड टैब है कंसोल, इस कंसोल पे जाके ये प्रिंट होता है। तो बेसिकली हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा कि कंसोल डॉट लॉग से ही स्टार्ट करना चाहिए। कंसोल प्रोग्रामिंग हमें करनी चाहिए,
क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है प्रोग्रामिंग को डीबग करने का, या कुछ भी इश्यूज आते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। दूसरा एक तरीका होता है अलर्ट, जिससे हम कुछ भी अलर्ट करवा सकते हैं पॉपअप में। ये देखिए, ये देखिए, एक पॉपअप आया है और उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस बॉडी टैग के अंदर एक एलिमेंट बनाता हूँ h1 नाम की का हेडिंग, और इसमें लिखता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और ये प्रिंट हो गया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आईडी बनाऊंगा और इसका नाम दूंगा हेडिंग, और मैं इसे यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट को। सो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस जो हेडिंग की आईडी है उसका नाम, देन डॉट इनर एचटीएमएल, उसके इनर एचटीएमएल में हमें शो करवाना है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो आप देखिए ये शो हो रहा है, बट ये हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने ये हटा दिया है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं शो होगा, जस्ट सिंपल ब्लैंक पेज। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने देखे तीन तरीके जावास्क्रिप्ट में आउटपुट चेक करने के। पहला है यूजिंग कंसोल, सेकंड वन इज अलर्ट, और तीसरा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बेसिकली जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरी हमारी स्क्रीन होती है जो हमें शो होती है वेब ब्राउजर पे। ये वाइट पोर्शन जो भी है ये डॉक्यूमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट से हम और क्या कर सकते हैं। तो पहले जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एचटीएमएल का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने इस एग्जांपल पे देखा कि हम किस तरीके से एचटीएमएल का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, आप देख सकते हैं ये हेलो। बट जैसे ही मैं इस कोड को यहाँ से अनकमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हेलो चेंज हो जाएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट में। ये देखिए, ये चेंज हो गया। तो इससे ये बात क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। सेकंड वन इज जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट। ये जो एचटीएमएल के एट्रीब्यूट है उसे भी चेंज कर सकता है। देखिए कैसे, मान के चलिए यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट लिया स्टाइल, और उसका कलर है रेड। ये देखिए रेड शो हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये कलर रेड ना होके अब ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल ग्रीन।
अब देखते हैं कलर चेंज होता है कि नहीं। देखिए कलर चेंज हो गया रेड से वाइट में। सो दिस वन also clear. JavaScript can change HTML attribute. Third point is JavaScript can change HTML style. I think ये वाला भी इसमें कवर हो गया है। हम एक और एग्जांपल बना के देख लेते हैं। सेकंड वाले के लिए जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट। हम एक इमेज ले लेते हैं, डमी इमेजेस। तो अभी मैं इन इमेज को डाउनलोड करने वाला हूँ और सेम फोल्डर के अंदर रखूंगा डेस्कटॉप के। तो इसका नाम मैं रखता हूँ माई इमेज 1.png। और सेकंड वाले का नाम माई इमेज 2.png। ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर ले लेते हैं और इन दोनों को इसके अंदर सेव कर देते हैं, इमेज img। मूव टू इमेज फोल्डर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा हेडिंग है इसके नीचे एक इमेज लेने वाला हूँ img, और इमेज सोर्स src इज इक्वल इमेज स्लैश माई इमेज 1। तो आप देखेंगे कि ये शो हो रही है इमेज। ये काफ़ी बड़ी है, इसकी थोड़ा हम स्टाइल कर लेते हैं। सो स्टाइल विड्थ 500 px, हाइट ऑटो। ये रही। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब इमेज 2 आ जाए विथ हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको भी एक आईडी दे देते हैं, माई इमेज। सो अब मैं करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। माई इमेज डॉट src इज इक्वल मेरी सेकंड वाली इमेज का लिंक। मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा 2 के साथ। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो है कुछ देर बाद चेंज हो, एकदम से ना हो। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। और मैं टाइम आउट दे देता हूँ 5 सेकंड के बाद ये चेंज हो।
चलिए देखते हैं। देखिए 5 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो गई। हम थोड़ा टाइम कम कर देते हैं, इसको 2 सेकंड करते हैं। देखिए 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो गई, बट मैं चाहता हूँ फिर से 2 सेकंड बाद इमेज चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं, फिर से इमेज 1 हो जाए, तो मैं इसको सिंपल मैंने कॉपी किया और फिर से इमेज 1 कर दिया। चलिए देखते हैं। बट अभी हुआ क्या कि ये कोड जो है इतने जल्दी चला कि पहले इमेज 1 चली। हम क्या करते हैं इसको, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं ये करता हूँ उसको 5 सेकंड कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर से। ये इमेज 2 सेकंड के बाद चेंज हुई और फिर से वही इमेज आ गई। तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम सोर्स को चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट, ये हमारा इससे क्लियर है। थर्ड वाला पॉइंट भी हमने कर लिया सीएसएस चेंज करके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट। चलिए ये भी देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हेडिंग है इसको 2 सेकंड के बाद हम हाइड करवा देते हैं। तो हम सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और हेडिंग के लिए यूज करने वाले हैं, और हम करेंगे डिस्प्ले इज इक्वल नन। इस कोड का मतलब है कि 2 सेकंड के बाद हमारी हेडिंग हाइड हो जाए, मतलब दिखे ना, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट दिखे ना। चलिए मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। बट अभी इमेज हाइड हुई नहीं। देखते हैं हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। स्टाइल, हम यहाँ पे एक मिस कर गए हैं, एक एट्रीब्यूट। चलिए अब देखते हैं। देखिए हेडिंग गायब हो गई। फिर से हमें वो शो करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट 5 सेकंड के बाद इसको शो करवा देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक, देखिए ये काम कर रहा है। तो अभी तक हमने इसमें सीखा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, JavaScript can change HTML attribute, JavaScript can change HTML style, JavaScript can hide HTML element, and JavaScript can show HTML element। ये 5 एग्जाम्पल हमने अभी किए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।